कैसे हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया। चलिए आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। इसके पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैथ्स विथ इंजीनियर उदय जलान। मैथ्स विथ इंजीनियर उदय जलान लाइक करिए और बेल आइकन बटन दबाइए, आपको वीडियो मिलता रहेगा। हम लोग चल रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 का हम लोग 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। उसमें आपने सेट्स के बारे में देखा और सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उस चीज़ों के बारे में स्टडी किया। अभी हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, जो एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व होगा। टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में जैसा काम उस तरह से इसका नाम है, जैसा काम उस तरह से नाम। पहला हम लोग टाइप देखने जा रहे हैं। सेवरल टाइप है, अलग अलग तरह का टाइप है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, खाली कुछ नहीं। इसे हम लोग नल सेट भी बोलेंगे, वॉइड सेट भी बोलेंगे। इस सब का मतलब होता है खाली, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब हुआ नो एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट। ये ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और इसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय फाइव, या आप ब्रेसेस से भी डिनोट कर सकते हो। उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये नल सेट है। जैसे हम एग्जाम्पल अगर लें और बोलें कि बताइए ये नल सेट है कि नहीं। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर ले, एक्स सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 5 and 6। आप बताइए क्या इसमें कोई सेट है? क्या कोई इसमें एलिमेंट है? सेट तो है, एलिमेंट है नहीं। क्योंकि नेचुरल नंबर 5 और 6 के बीच की बात कर रहा है, वो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो जब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5, या आप इस तरह के सिंबल से दिखा दीजिए, ये आपका नल सेट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, आप बताइए क्या है नल सेट है? एक मंथ में, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, एसोन, इस तरह से 12 एलिमेंट होने चाहिए। तो ये आपका नल सेट नहीं हुआ। ये नॉट अ एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो समझ गए को एम्प्टी सेट क्या है। सेकंड आ जाइए सिंगलेटन सेट। सिंगल मीन्स वन, अकेला। इसमें क्या होगा? ओनली वन एलिमेंट। इसमें ओनली वन एलिमेंट होगा। जैसे आपको इस तरह से दिखा दे 5, दिस इज अ सिंगलेटन सेट। राम सिंगलेटन सेट, ए सिंगलेटन सेट। बस ओनली वन एलिमेंट हो उसे हम लोग कहेंगे कि ये सिंगलेटन सेट होगा। थर्ड आइए फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब फिक्स। इसका मतलब हुआ कि इसमें सर्टेन एलिमेंट्स होगा, सर्टेन एलिमेंट्स, निश्चित एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया 1 2 3 4 5, दिस इज अ सर्टेन एलिमेंट। इसे हम लोग कहेंगे कि ये फाइनाइट सेट है।
सेकंड एग्जाम्पल अगर दें, बोलें कि बताइए कि अगर आपको बोल दे x सच डेट x इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर वेयर नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 5 to 11। बताइए कौन सेट हो गया? फाइनाइट सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका एलिमेंट फिक्स है, 5 और 11 के बीच की बात कर रहा है, 6, 7, 8, 9, 10। दिस इज अ फिक्स, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आ जाइए इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट है, फिक्स नहीं है, यानी नो सर्टेन एलिमेंट, इसमें निश्चित एलिमेंट्स नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर हम लें तो 1, 2, 3 डॉट 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 आप इसे कह दीजिए, यानी ये नेचुरल नंबर का कोई फिक्स नहीं होता है, यानी ये सर्टेन एलिमेंट नहीं है। 6 आ जाइए, 5 आ जाइए, सॉरी 5 इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में हम लोग कार्डिनल नंबर की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट A एंड B 2 सेट्स है, 2 सेट्स है, A और B 2 सेट्स है। मान लीजिए कि A का एलिमेंट आपके पास है 1, 2, 3 और B का एलिमेंट्स है 3, 1, 5, तो आप इसका कार्डिनल नंबर फाइंड करते हैं। यानी कार्डिनल नंबर होता क्या है? कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। मान लीजिए कि जो सेट दिया गया है उसके जितने भी एलिमेंट का नंबर हम काउंटिंग करेंगे, जैसे हमको यहाँ कार्डिनल नंबर निकालना है, तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ ए कितना 1, 2, 3। इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बी 1, 2, 3। डैट मीन्स जब दोनों इक्वल हुआ, हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी जब हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इक्विवेलेंट टू सेट बी, यानी ए इक्विवेलेंट है। 6 में आ जाइए, आपको इक्वल सेट एक मिलेगा। इक्वल सेट में आपको एलिमेंट भी मिलना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी A एंड B 2 सेट आपको दे दिया, 2 सेट्स दे दिया A एंड B, और आपको कह दिया जाए, जैसे मान लीजिए A दे दिया आपको 1, 2, 3 एंड B दे दिया 2, 1, 3, तो आप यहाँ देख रहे हो कि एलिमेंट भी इक्वल है, तब हम कहेंगे कि दिस इज अ इक्वल सेट। दैट मीन्स A इज इक्वल टू B। यहाँ A इज इक्वल टू आप B दिखा दीजिएगा और इसको इक्वल सेट कहेंगे। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल सेट क्या है कि इक्वल सेट में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए और साथ भी एलिमेंट भी हूबहू होना चाहिए, इसे इक्वल सेट कहेंगे। इक्विवेलेंट सेट में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इक्वल से मतलब नहीं है। ये 3 इक्वल है, 1 इक्वल है, 2 इक्वल नहीं है, तो ये एलिमेंट इक्वल से मतलब नहीं होता है, मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल से। लेकिन इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए और एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। दोनों इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट और साथ ही साथ सेट्स का एलिमेंट्स भी इक्वल होगा, तभी उसे इक्वल सेट्स कहेंगे। अब आपका इस टॉपिक से आपका सोल्व हो जाएगा एक्सरसाइज नंबर 1.2 एनसीईआरटी का। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी का बुक ही सोल्व होगा, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 11th और 12th स्टैंडर्ड में
आपके पास कॉन्सेप्ट है तो कोई भी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरा व्यू एक बुक को प्रेफर लेके चल रहे हैं एनसीईआरटी, तो 1.2 सोल्व हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नल सेट का एग्जाम्पल कौन कौन है। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में आपको नल सेट का एग्जाम्पल ढूंढना है। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल का सेट आपको बनाना है, तो कैसे बनेगा? ऑड बोल रहा है, 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, यानी ये नल सेट हुआ, कोई एलिमेंट नहीं होगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का सेट, हाँ ये होगा, यानी ये नल सेट नहीं है। आज ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन कौन है खोजना है। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है उसके नीचे। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, 1 ईयर में मंथ्स का सेट 12 होता है, फाइनाइट है, फिक्स है। फिर दे दिया द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 के नीचे वाला प्राइम नंबर लिखना है आपको, तो ये भी फाइनाइट सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है स्टेट विदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट इनफाइनाइट। सेम टू सेम वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 2 में करना था। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए, इसमें ये दिखाना है कि इक्वल सेट है या नहीं, ए इक्वल बी और नॉट इक्वल सेट की बात हम यहाँ कर रहे हैं, इक्वल है या नहीं। आपको बोल दिया 2-2 सेट दिया है, उसमें इक्वल देखना है, तो आपको पता है कि इक्वल में क्या चीज़ देखते हैं, एलिमेंट देखते हैं। 5 क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको सेम टू सेम वही बात है, इसमें भी इक्वल सेट्स को देखना है कि इक्वल सेट्स है कि नहीं। 6 क्वेश्चन में 6 में भी इक्वल सेट्स को ही देखना है, इक्वल है कि नहीं। यानी ये 1.2 इतने टॉपिक में आपका कवर हो जाता है। हम अब चलेंगे सबसेट्स की ओर।